गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर, आरामबाग, हुगली और हावड़ा में विशाल जनसभा को किया संबोधित। जनता को सीएए और आरक्षण समेत दी 5 गारंटियां। कहा, वोट बैंक की राजनीति को लेकर कांग्रेस टीएमसी पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी के दिग्गज भी कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश कौशाम्बी और रायबरेली में जनसभा को किया संबोधित। पूछा, गांधी परिवार को सालों से वोट देने के बावजूद रायबरेली की जनता को क्या मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में की चुनावी रैली। चुनाव प्रचार में विपक्ष के दिग्गज भी झोंक रहे हैं ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की महाराष्ट्र के धुले में जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली में कर रही हैं चुनाव प्रचार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के मोहनलालगंज में की चुनावी रैली। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अंतिम दौर में मतदान की तैयारियां। मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर सोमवार को डाले जाएंगे वोट। और खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। भक्तों ने मनाया उत्सव। 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया दरबार। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सभी दलों के दिग्गज प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पर निशाना साधते हुए उन्हें बंगाल के हालात का जिम्मेदार बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और लेफ्ट का अत्याचार और अराजकता मिला दें तब अकेली टीएमसी बनती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी ने घोटालों को अपना फुल टाइम बिजनेस बना लिया है। प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर वोट बैंक की खातिर घुसपैठियों को कब्जा दिलवाने का आरोप लगाया। ये भारत के लोगों को बोहिरागो तो बोलते हैं, लेकिन दूसरे देशों से आए घुसपैठियों को बंगाल में कब्जा दिलवाते हैं। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठिए बोहिरागो तो है या नहीं है? ये बंगाल के लिए खतरा है या नहीं है? साथियों, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी ने बंगाल की पहचान को दांव पर लगा दिया है। कई इलाकों में यहां के लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। टीएमसी के एमएलए खुलेआम हिंदुओं को धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि यहां हिंदू कम बचे हैं, हम हिंदुओं को भागीरथी में डुबो देंगे।
और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्य में सत्ताधारी टीएमसी पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की बात कर रहा है। पीएम ने ममता सरकार पर बंगाल के हिंदुओं को रामनवमी मनाने से रोकने पर आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 5 गारंटियां भी दी। 5 गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और 5वीं गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। पश्चिम बंगाल में 4 चुनावी रैलियां करने के बाद प्रधानमंत्री आज शाम बिहार का रुख करेंगे। यहां पटना में उनका रोड शो होगा। बीजेपी ने यहां फिर से एक बार मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है। विपक्ष ने यहां गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अंशुल अभिजीत पर दांव लगाया है। अंशुल अभिजीत पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन के बयान से साफ हो गया है कि कांग्रेस का असली भ्रष्टाचार और उगाही मॉडल क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दूसरों पर उगाही के आरोप लगाती है, लेकिन भ्रष्टाचार और उगाही उनके खुद के डीएनए में है। वसूली और उगाही और भ्रष्टाचार करना, करप्शन करना, ये कांग्रेस का डीएनए है। और कांग्रेस के लोकसभा के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने खुलकर बोल दिया कि यदि हमें थैलियों में और बड़े बड़े बक्सों में पैसे मिल जाते हैं तो हम चुप हो जाते हैं पार्लियामेंट पे किसी विषय पर, और अगर हमें नहीं मिलते हैं तो हम चिल्लाते हैं। कांग्रेस मतलब करप्शन, आईएनसी मतलब आई नीड करप्शन। ये पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन का खुला खुला खेल जो कांग्रेस करती है, मतलब पार्लियामेंट में या बाहर जो भी वो बात कहती है वो कौड़ियों के लिए कहती है। अगर कौड़ी आ जाए, दाम आ जाए तो चुप हो जाती है। तो जो भी विषय कांग्रेस उठाती है उसकी एक प्राइस टैग होती है। प्राइस टैग का पैसा मिला तो चुप हो जाती है कांग्रेस। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी के एक यूट्यूबर को दिए गए बयान पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने हमला बोला है। के अन्नामलाई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 17वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 40 सेकंड से भी कम समय में पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के प्रचार की पोल खोल दी है। इससे यह भी पता चलता है कि राहुल गांधी पहले की तरह अपने प्रचार प्रसार पर जोर नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अडानी अंबानी पर कहा कि वो अगर हमें रुपए देते तो हम संसद में उनके नाम पर हंगामा नहीं करते।
नामुमकिन है। मुझ जैसे एमपी के लिए नामुमकिन है चुनाव लड़ना एकदम। एक बैग पैसे से बन जाएगा अडानी अंबानी। बड़ा बड़ा नोट मिले तो एक बैग से बन जाएगा आपका चोर। जैसे लोगों को मिल जाएगी तो मैं तो बीपीएल हूँ। तो आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को, सबको कहते हैं, हैं? जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेगी इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते। दादा अगर पैसा भेज दे तो आप चुप हो जाओगे, ये कह रहे हो? अगर भेजो तो सही, उसके बाद विचार करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां सोनिया गांधी ने 70% से ज्यादा सांसद निधि को सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए खर्च किया है। इससे पहले अमित शाह ने यूपी के कौशाम्बी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, सपा और बसपा पर हमला बोला। साथ ही साथ उन्होंने मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर से सदा सदा के लिए आतंकवाद को खत्म कर विकास के नए द्वार खोलने की बात कही। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में जनसभा की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे देश में मोदी की लहर चल रही है। चुनाव संपन्न होने के बाद ये लहर सुनामी बन जाएगी। एक लहर चल रही है और यह लहर चौथे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में, उनके पक्ष में सुनामी बनने वाली है। मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से परेशान हुए लोग हैं जो या तो भ्रष्टाचारी है या भारत के विकास को देखना नहीं चाहते, और इसमें दो ही प्रकार के लोग आ रहे हैं। एक समाजवादी कांग्रेस का एक गठबंधन और दूसरा पाकिस्तान। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समय विकास का विजन नहीं था। कोयले के इंजन की तरह छुक छुक करके चलने वाली सरकार थी। आज के समय में बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार वाली सरकार है, इसलिए हर तरफ विकास है। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। मैं पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है। प्रियंका गांधी आज जिले की हरचंदपुर विधानसभा में नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क अभियान कर रही हैं और ऐसी ही एक सभा को प्रियंका गांधी ने संबोधित भी किया और रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा। आपने देखा होगा यहाँ गांधी जी ने ITI शुरू किया, ITI खोला, डिजाइन इंस्टीट्यूट आया, अमेठी में डिजाइन इंस्टीट्यूट, BHA, HAL जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं आई। ये सरकारी संस्थाएं होती थी, इससे रोजगार मिलता था। अब आस्ते आस्ते इनकी जो सोसाइटी है इनका निजीकरण हो रहा है। ठीक है, निजीकरण बुरा नहीं होता अपने आप में,
लेकिन अगर सारी देश की संपत्ति उठाकर प्रधानमंत्री 4-5 बड़े-बड़े खरबपतियों को दे दे तो ठीक नहीं होता। और वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था में सुधार का कार्य समाजवादी पार्टी सरकार ने किया, लेकिन आज भाजपा सरकार में बिजली का बिल आने पर करंट जनता को लगता है। जो बिजली आ रही है आज जो 24 घंटे, वो समाजवादियों की देन है। जितनी बिजली बनाई वही आ रही है। इन्होंने तो केवल मीटर लगा करके बिल ज्यादा कर दिया। आपका बताओ, बिल ज्यादा कर दिया कि नहीं कर दिया? बताओ, बिजली का बिल आता है तब करंट लगता है आपको कि नहीं लगता? बिजली महंगी कर दी कि नहीं कर दी? और कहां हम लोग 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे थे आपको। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर कल होने वाले मतदान के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदान के लिए ईवीएम को भी पोलिंग बूथ पर भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर और आसनसोल से पोलिंग पार्टियों को संबंधित मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम के साथ रवाना किया जा रहा है। वहीं बिहार के बेगूसराय और महाराष्ट्र के जलगांव से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। मतदान कर्मी ईवीएम के साथ लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी के लिए रवाना हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा और 25 लोकसभा चुनावों को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज सभी बूथ पर पोलिंग पार्टी को भी रवाना कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में इस बार 46,389 बूथ बनाए गए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए 1.06 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 4.14 करोड़ है, जिसमें 2.02 करोड़ पुरुष, 2.1 करोड़ महिलाएं, 3,241 थर्ड जेंडर, 68,185 सर्विस मतदाता हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बातें करता था, आज गंभीर आरोपों में स्वयं जेल की सलाखों के पीछे है। देखिए, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करता था, आज गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल की सलाखों के पीछे है। केवल चंद दिनों के लिए अंतरिम राहत मिलकर बाहर आया, उस पर भी कंडीशन लगी है और 2 जून को वापस अरविंद केजरीवाल जी को सरेंडर करके जेल जाना होगा। अब उससे पहले जितना मर्जी झूठ चीखो पुकार करनी कर लें, सच्चाई ये है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री, उनके शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जेल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में। और वहीं आज आदि शंकराचार्य की 1236वीं वर्षगांठ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाई जा रही है। इस मौके पर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि आदि शंकराचार्य का प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश विश्व भर के लिए बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि नया कश्मीर बड़े बदलाव का साक्षी है और सभी पर्वों की तरह मतदान का पर्व भी उसी धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। सही अर्थों में लोकतंत्र और सुनहरे भविष्य के लिए उन्होंने सभी से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, कितना बड़ा मौका है? चुनाव बहुत अच्छी बात है, चुनाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना राजा के प्रजा कभी सुरक्षित नहीं रहती है और चुनाव तो अच्छी बात है। चुनाव सबको वोट भी डालना चाहिए, हर एक व्यक्ति को इसमें वोटिंग करना चाहिए। क्यों? ये लोगों की अपनी शक्ति का प्रदर्शन होता है। ये माहौल यहाँ पर चुनाव के लिए भी पैदा हुआ है। पहले लोग वोट डालने से भी डरते थे, अब आप यहाँ पर जो तमाम वोटर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये तो वैसे मैंने देखा है, क्योंकि मैं 10 साल से ही यहाँ हर साल करते हूँ। उससे पहले भी 98, 99 में हम 200-300 महात्माओं के साथ यहाँ पर पैदल
हम लोग मार्च किए थे, तो उस समय तो बहुत ही डर था। आज जो है किसी के अंदर कोई भय नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी इंडिपेंडेंट अपना महसूस कर रहे हैं। और वोटिंग के लिए तो डरते थे ही, कोई कहता नहीं डालना है, दबाव में थे सभी दबाव में थे। आज दबाव में नहीं है, और मेरे को लगता है कि हर एक वोटिंग करेगा। यहाँ हर एक व्यक्ति को वोट डालना भी चाहिए, क्योंकि देश के हित के लिए अच्छी चुनी हुई सरकार आएगी, इनकी डेवलपमेंट करेगी, रक्षा करेगी। इसलिए सभी ठीक है, खुश हैं, सब करेंगे वोटिंग। पहले की अपेक्षा बहुत परसेंटेज वोटिंग की बढ़ेगी। अच्छा, तो स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज इन्होंने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो माहौल है वो काफी बदला है, और सभी का ये कर्तव्य है कि वो आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे कि अपना और देश का भविष्य, उसमें सभी का योगदान सुनिश्चित हो। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, जीडी न्यूज, श्रीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बंद चीनी मिलों को लेकर की गई टिप्पणी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 14 बंद चीनी मिलों को मोदी सरकार द्वारा शुरू करने का काम किया जा रहा है। लालू यादव जेल में थे, इसलिए उन्हें याद नहीं होगा, उन्हें सिर्फ अपना परिवार ही दिखता है। इथेनॉल जो है मोदी सरकार ने परमिशन दिया है, तो लालू जी जेल में थे इसलिए याद नहीं होगा, और सजायाफ्ता आदमी है तो क्या पता होगा। और क्योंकि उनको सिर्फ अपना परिवार ही दिखता है, क्यों फैक्ट्री लगाया कि नहीं लगाया, तो नहीं देख रहे हैं कि टूरिस्ट बेटी को भी लाए हैं। जो जंगल राज में भाग गया था पूरा परिवार इनका, वो सब लौट के आया है। ये तो मोदी जी और नीतीश जी का इफेक्ट है ना, कि आज लालू जी के परिवार भी बिहार लौट कर आ रहे हैं, नहीं तो ये सब तो प्लान कर गया। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि पिछले 10 साल में एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, अब कम से कम पटना विश्वविद्यालय को ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दें। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तो दूर, स्पेशल पैकेज तो दूर, कम से कम पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही दर्जा दे देते। तो अपना आए हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आप समझो एक दिन में 3-3 रैली, रोड शो क्यों करना पड़ रहा है। और उधर ईडी ने झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को समन जारी कर 14 मई को रांची के जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। आलमगीर आलम को 14 मई की सुबह 11 बजे ईडी के एयरपोर्ट रोड स्थित जोनल कार्यालय में तलब किया गया है। पिछले दिनों मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के सहायक जहांगीर आलम के घर से करोड़ों की कैश बरामदगी हुई थी, और इसी मामले में ईडी ने मंत्री को समन जारी किया है। उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थस्थल के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस पवित्र तीर्थस्थल को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के बद्रीनाथ धाम पहुंचने की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो गई थी। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद भक्तों ने उत्सव मनाया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कहा है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलवाएंगे आपको एक ऐसी महिला से जिन्होंने हमेशा के लिए खोदी अपनी आंखें, पर अपने नजरिए से बदली समाज की सोच। दिखाएंगे किस तरह इस गर्मी के मौसम में बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी रख रहे हैं आमजन। होगी आधुनिकता के साथ परंपरा को सहेजने की मुहिम भी।
दिखाएंगे उम्र को मात देता एक तैराक महिला का जज्बा। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। लोकतंत्र के महापर्व में हर आवाज रखती है मायने। आम चुनावों के लिए क्या है जनता की राय? कांग्रेस जीतती भी है तो उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा होगा? क्या है उनके मुद्दे? आज भी साधारण जनता का सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा में, स्वास्थ्य में और न्याय में खर्चा होता है। जानने के लिए डीडी न्यूज पहुंच रहा है देश के हर राज्य में। 2024 में क्या बड़ी चुनौतियां आपको दिखाई दे रही हैं? जनवाणी बनेगा देश की आवाज का मंच, क्योंकि यहाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। होगी तीखी बहस, दीवार खोल के तो क्या दरवाजे बंद कर दिए आपने इनके लिए? होंगे नेताओं से हर सवाल, जो बनाएंगे देश का भविष्य। देखिए जनवाणी सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनवाणी के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH। हमारा संबंध संगीत से है। संगीत कई चीज़ों का मिश्रण है। संगीत सुरों का मिश्रण है, ताल का मिश्रण है,